सीडलिंग जिसको बोलते हैं बीजू पेड़, क्या बोलते हैं बीजू पेड़। तो बीज को पहले बोया जाता है, अगले साल लाइए इस पौधे को, वो जब इतना बड़ा हो जाता है फिर उस पौधे को हम ग्राफ्ट करते हैं। ठीक है, बीज से ये पौधा जो आप देख रहे हैं ये बीज से तैयार किया गया। पहले सेब के बीज को बोया गया नर्सरी में, और जब वो 1 साल का हुआ फिर हमने उसको ग्राफ्ट किया। जैसे आप देख रहे होंगे ये सब पौधों पे ग्राफ्ट इसलिए कहते हैं, बीज कई तरह का होता है, सब तरह के मिक्स बीज, कई डेलिशियस के होते हैं, मेन वैरायटी के। उसके बाद जब हम उस पर ग्राफ्ट करते हैं, जिस भी वैरायटी का आप पौधा तैयार करना चाहते हो उस वैरायटी के साइन लिए जाते हैं। सपोज ये हमारे पास स्कारलेट वैरायटी का ये पौधा है, तो आपने स्कारलेट का अगर पौधा तैयार करना है तो आप यहाँ से एक डंडी काटेंगे, इस पर ग्राफ्ट कर देंगे, अगले साल ये पौधा देखो ये तैयार हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जब ये पौधा तैयार हो जाता है तो ये उसी वैरायटी का पौधा निकलता है जो वैरायटी आपने इसमें ग्राफ्ट करी हुई है। तो ये हुआ सीडलिंग। सीडलिंग का मतलब क्या हो गया, 2 तरह के पौधे होते हैं, एक तो हो गया सीडलिंग, दूसरे होते हैं कोलोनल रूट स्टॉक, जो टिश्यू कल्चर के द्वारा या जड़ों को ऐसे काट करके अलग से जो बीज के द्वारा पैदा नहीं किए जाते हैं उसको बोलते हैं कोलोनल रूट स्टॉक। जहां पर पानी की कमी है, जैसे हमारा ये पूरा रेनफेड एरिया, यहाँ पानी की बहुत ज्यादा कमी है, तो मैं आप सबको ये रेकमेंड करता हूँ कि हमको सीडलिंग के पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि सीडलिंग में आप देखते हैं इसका रूट, इसकी जड़ बहुत गहरी जाती है। डीप रूट सिस्टम के प्लांट होते हैं, इस पर कम पानी की आवश्यकता होती है हमारी ज्योग्राफी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से। तो ये सीडलिंग पे पौधा तैयार हो गया। दूसरे होते हैं रूट स्टॉक, उनमें क्या होती है, उनकी जड़ें बहुत कम होती हैं, पौधा छोटा होता है, उनको रूट स्टॉक बोलते हैं। तो आप जब भी पौधे खरीदने जाते हैं किसी भी नर्सरी में, तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप सीडलिंग के पौधे लेना चाहते हो या रूट स्टॉक के पौधे लेना चाहते हैं। अब सीडलिंग का पौधा आप देखेंगे कि बहुत बड़ा होता है, सीडलिंग पे पेड़ बड़ा होता है, रूट स्टॉक पे पेड़ आप नीचे देख रहे होंगे ये छोटे होते हैं। सीडलिंग पे हम जो पौधे लगा रहे हैं उनको कम से कम आज की डेट में 8 या 10 फुट के डिस्टेंस पे हम लगाते हैं। पौधा कितना बड़ा तैयार करना है ये आप पे निर्भर करता है, इसीलिए हम प्रूनिंग करते हैं। पौधा को, इसकी लंबाई को, इसकी चौड़ाई को कितना रोकना है वो सब किसान पर निर्भर करता है, आपकी प्रूनिंग प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। तो अब हम सीडलिंग पे जो ये पौधे तैयार हैं, मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि जो सीडलिंग पे पौधा आप देख रहे होंगे इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो पौधे आजकल जो तैयार कर रहे हैं, कुछ रूट स्टॉक में हमारे बागवान भाई सिंगल लीडर पे पौधे को तैयार कर रहे हैं। सिंगल लीडर का मतलब होता है पौधे का तना पूरा एक ही जाएगा और उससे ब्रांचेस उसकी निकलेंगी, मेन तना एक ही होगा, और वो छोटे सी जगह पे 3 फुट की जगह पे भी उस पौधे को आप लगा सकते हैं। अब जैसे ये देखेंगे, ये मल्टी लीडर इसको बोलते हैं, इसकी हर शाखा जिसमें बहुत सारी शाखाएं निकल जाती हैं उसको बोलते हैं मल्टी लीडर सिस्टम पे आपने पौधे को तैयार किया हुआ है। अब इसमें हर एक ब्रांच, सपोज ये एक ब्रांच है, ये अपने आप में एक लीडर है। अब इसके लीडर जितनी ब्रांच है उतनी इसकी लीडर है। अब हमने क्या करना है कि जब भी हम इस पर फ्रूट लेते हैं, हमने ये कोशिश करनी है कि ये जो शाखा है हम इसके आसपास ही फ्रूट को लें। अगर मान लीजिए ये फ्रूट यहाँ लग गया, ये पिन छोड़ी हुई है, तो क्या होगा, इसको फ्रूट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे पिछली बार हमने यहाँ पे कट लगाया, यहाँ पे कट लगाया तो इसमें इस पर बन गए, ये इस पर फूल आएंगे, यहाँ पे फल लगेंगे। तो जितने ही शाखा के नजदीक फल लगेगा उतना ही फल बहुत अच्छा लगेगा, क्वालिटी फ्रूट लगेगा, साइज भी बहुत अच्छा होगा। तो आप देख रहे होंगे कि इसी तरह से हमने ये पिछले साल जब हमने प्रूनिंग इस साल भी करी है, तो कोशिश करिए कि इसके आसपास इसके ब्रांचेस को हमने बढ़ाया नहीं है। इसके आसपास ये सब फ्रूट है, ये सब इस पर फॉर्मेशन हुई है, फ्रूट है। इस ब्रांच को ले तो ये सब फ्रूट है। हम इसको चाहते हैं यहाँ से काटा बहुत बड़ा भी कर सकते हैं, तो बहुत बड़ा आपने नहीं करना है। उसका कारण है कि पौधे का जो पोषक तत्व जितने भी पौधे के हैं वो क्या लेता है, जड़ के थ्रू, तने के थ्रू ऊपर को जाते हैं। तो यहाँ से जा रहा है तो क्या होगा कि जब जैसे मेन पाइप होती है पानी की, अगर इतनी मोटी पानी की पाइप है तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा नहीं होगा। इसके पाइप आप जितना इधर आगे बढ़ाते जाओगे लंबा, तो वहाँ पे पानी का प्रेशर कम होता चला जाएगा। तो वैसे ही पौधे के अंदर जो पोषक तत्व हैं